So hello and welcome everyone to the next episode of All About Barca in All About Football. And जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैंपियंस लीग हफ्ता वापस आ चुका है एंड बार्सिलोना टेक ऑन करने वाली है इंटर मिलान को। एंड ये काफी मजेदार रहने वाला है इवेंट, क्योंकि बार्सिलोना का गेम काफी अलग है एंड इंटर मिलान, तो एक कॉन्ट्रास्ट मिल दिखने वाला है इस गेम में एंड काफी ज्यादा पीपल एक्साइटेड है इस पर्टिकुलर गेम के लिए। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द बेस्ट अटैक एज इट इज कॉल्ड। तो क्या लगता है कि इस मैच में क्या होने वाला है, क्या बातें हैं होंगी इस मैच में? मुझे लगता है कि ये मैच बहुत बार्सिलोना के लिए अपना जो कंपोजर है वो रख के चलना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी टीम चल रही है बार्सिलोना की। रिसेंटली रियल मैड्रिड को हराए उन लोग ने, रियल मैड्रिड को इजीली टफ हुआ मैच, क्योंकि लेवेंडोस्की नहीं थे। क्योंकि अगर लेवेंडोस्की होते तो आई थिंक फेरन टोरेस से लेवेंडोस्की खेलते और शायद ये मैच बहुत इजी होता बार्सा के लिए। पर ऐसा इन्होंने बोला कि बेस्ट डिफेंस, पर बेस्ट डिफेंस ये सोच के नहीं चलना चाहिए बार्सिलोना, क्योंकि वी हैव फेस्ड मेनी टीम्स, एकदम यंगस्टर टीम है, फुल एनर्जी फेस करना चाहिए विद फुल पावर। और हम लोग को लगता है कि ये मैच मेरे को लगता है जीत सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं बार्सिलोना। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एक्चुअली अगर मैच के अंदर जाने से पहले एक बात तो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा कि बार्सिलोना का हमेशा से थोड़ा सा वर्स्ट रिकॉर्ड रहा है जब पहले हम अपने ग्राउंड पे खेलते हैं एंड फिर सामने वाले के ग्राउंड पे जाते हैं। हमने एनफील्ड में भी देखा था, हमने रोमा में भी देखा हुआ है एंड डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी होते होते बच गए। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लेग में हैवी लीड लेकर जाना जरूरी है बार्सिलोना के। लाइक इट इज अ मस्ट। 3-0 और 4-0 का तो लीड चाहिए। तो इसी पर हम जाते हैं स्टोरी लाइंस पे, क्योंकि स्टोरी लाइन काफी ये हफ्ते में दोनों ही टीम का काफी ज्यादा डिफरेंट रहा है। जैसे कि आपने बताया, इन्होंने बताया कि बार्सिलोना ने कोपा डेल रे जीता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन एन एल क्लासिको। वही अगर बात करें इंटर मिलान की, तो आर्क राइवल्स एसी मिलान के अगेंस्ट उन्होंने डर्बी मैच हारा है एंड वो भी सेमीफाइनल्स में। तो कहीं ना कहीं स्टोरी लाइंस काफी हटके हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं स्टोरी लाइंस पर। तो अगर बात करें स्टोरी लाइंस की, तो आप चालू कर सकते हैं, आप बता सकते हैं बार्सिलोना के बारे में, उनका स्टोरी लाइन कैसे रहा? बार्सिलोना रिसेंटली अभी मैंने आपको बताया कि रियल मैड्रिड के सामने इजी विन था, 3-2 था। हम लोग गेम कंट्रोल ही किया था, हाँ वो हो गया 2-1 अप, पर मेरे को लगता है बार्सिलोना वाज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। तो कोपा डेल रे हमने इजीली विन किए हैं। 4 पॉइंट लीड इन ला लीगा है। हाँ ये पॉइंट्स कम है, लेकिन जैसे हम लोग की टीम चल रही है कि मेरे को लगता है ला लीगा भी अगर चैंपियन लीग जीत जाए तो मेरे को लगता है ला लीगा भी बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। द मोस्ट, हाँ जैसे कि मैं बोलना ही चाहूंगा कि हम लोग ही सबसे ज्यादा रूथलेस चल रहे हैं। हांसी फ्लिक हमारे मैनेजर हैं, हमने कितने लोग को बीट किया। हमने बयन को हमारे लिए सबसे सबसे वर्स्ट अपोनेंट बोलेंगे, उसको भी हमने ये सीजन बहुत बुरी तरह हराया है, मानता हूँ। इसमें मैं अगर आप बयान के अगेंस्ट मैच भी हमारा देखे होंगे तो कमेंटेटर ने मैच के इंट्रो में बोला था वी वेर अ बोगी टीम फॉर बयान म्यूनिख, यानी कि हमको इजीली और हमेशा डिफीट कर देते थे। yes. तो इसी की वजह से ये जो पॉइंट है रूथलेस सेट 4-1 से हराना कोई इजी फीट नहीं है, वो भी बयान म्यूनिख जैसी टीम को। एंड आई थिंक अनबीटेबल ऑफसाइड ट्रैप लिखा है, पर अनबीटेबल ऑफसाइड ट्रैप मेरे हिसाब से ये इस मैच में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत वो लोग ऊपर खेलेंगे और मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि वो लोग लौतारो मार्टिनेज से 1 टच बैक करके ऊपर जाते हैं। तो ये शायद बार्सा को काम ना आए, पर फिर भी जब हम लोगों ने पूरा खेले तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम इधर भी इनको बीट कर सकते हैं। लास्ट मिडफील्ड और अटैक तो पता ही है हम लोग का कि लेवेंडोस्की की नहीं होने की वजह से ये शायद मैं बोलूं कि अटैक थोड़ा वर्स्ट हो गया, क्योंकि फेरन टोरेस खेलेंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि वो पावर दिखा पाएंगे वो ऊपर। मिडफील्ड तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, पेड्री को बस इंजरीज और डैनी ओल्मो को भी बचना चाहिए इंजरीज से। नेक्स्ट है कि टैलेंट तो बहुत है, क्योंकि लामिन यामाल को आपने देखा ही होगा, वो भी फुल हेयर स्टाइल चेंज करके आ चुके हैं फुल। तो ये दिस इज द पॉइंट्स ऑफ बार्सिलोना जो स्टोरी लाइन रही है इस हफ्ते स्पेशली, एंड ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, तो मोटिवेशन काफी ज्यादा हाई है बार्सिलोना का। वही अगर कॉन्ट्रास्ट में बात करें इंटर मिलान की, तो यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हुई है इंटर मिलान। अगर बात करें उनके फर्स्ट पॉइंट की, तो लॉस टू एसी मिलान इन कोपा इटालिया सेमीज, वो भी 4-1 का लॉस था। 3-0 एक थ्रैशिंग हुई है इंटर मिलान की। एंड यहाँ पर अगर मैच देखेंगे एंड काफी ज्यादा अगर आप पंडित्स को भी सुनते होंगे तो उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि पैनिक बटन दबा चुके हैं इंजागी, सिमियोनी इंजागी। उनको ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना को फेस करने के लिए वो अलग अलग टैक्टिक्स सोच रहे हैं एंड वो अलग अलग टैक्टिक्स फेल कर जा रहे हैं बार बार। अब बात करें उनके दूसरे बात की, तो 3 लॉसेस इन अ रो, यानी कि वो बोलोग्निया के अगेंस्ट हारे थे, उसके बाद एसी मिलान के अगेंस्ट हारे एंड सीरिया में फिर से रोमा के अगेंस्ट हारे। तो टोटल 0 गोल स्कोर, 5 कंसीडेड। तो अगर देखिए बेस्ट डिफेंस तो है, टफेस्ट डिफेंस फेस करना तो है, लेकिन इस मोमेंट पे उन्होंने 5 कंसीड किया हुआ है। तो बार्सिलोना के लिए तो खुश खबरी है कि यहां पर उनका डिफेंस थोड़ा सा फॉल्टर कर रहा है।
बात करें अगर एक्सपीरियंस की, तो ये मैटर बहुत करता है, क्योंकि अगर इवन तो आपने 0 गोल स्कोर किया, इवन तो अगर आप 3 मैचेस हारे हुए हो, द पॉइंट इज अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस होता है कि या हमने 3 मैच हारा, हम उसके बाद कम बैक कर सकते हैं। यंग टीम में वही प्रॉब्लम हो जाएगा, यंग टीम घबरा जाएगी उतना 3 लॉसेस फेस मेरे को करने लगता है कि ये एक्सपीरियंस शायद इस मैच में मैटर ना करे, क्योंकि इंटर मिलान जैसी टीम है, ये हमारी जैसी बार्सिलोना नहीं है कि ये सोचेंगे कि हम नई टीम है, जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा होगा, अरागो आउट एंड देन वी लॉस्ट। सिंपल एंड ट्रूथ है, ये शायद उन लोगों को भारी नहीं पड़े। एक्सपीरियंस चैंपियन लीग में यू ऑल नो कि हर टीम्स का एक दूसरा फेस होता है, दैट विल बी शोन इन चैंपियंस लीग, और ये इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बारसा शुड मेंटेन देयर कंपोजर, ये मैं बोलूंगा सिर्फ बारसा के लिए। बाकी इंटर मिलान को मेरे को लगता नहीं कि एक्सपीरियंस और ये लॉसेस का उन लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा। वही, एंड एक्सपीरियंस होने की वजह से वो ये जब इनके सामने फेस करेंगे बार्सिलोना का, अगर पॉइंट्स भी उन्होंने डिस्कस किया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है ड्रेसिंग रूम में तो एक मैटर उनका सॉल्व होगा कि हमें डरना नहीं, हम एक्सपीरियंस है काफी, क्योंकि आपके पास अगर प्लेयर्स लाइक चाहानोग्लू है, लौतारो मार्टिनेज है, अगर आपके पास प्लेयर लाइक मिकिटारियन, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, तो उनके लिए काफी इजी होगा सेटल करने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है टू फास्ट इन काउंटर अटैक्स। हालांकि बार्सिलोना भी काफी ज्यादा फास्ट है काउंटर अटैक्स पे, लेकिन इनकी पूरी टीम फास्ट होती है काउंटर अटैक्स पे। बार्सिलोना के सिर्फ अटैक फास्ट होता है, सिर्फ बॉल प्रोवाइड किया जाता है, फिर अटैक फास्ट हो जाते हैं। इनकी पूरी टीम कंट्रीब्यूट करती है इस काउंटर अटैक्स के लिए। तो ये थे स्टोरी लाइंस बार्सिलोना के लिए एंड इंटर मिलान के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करते हैं हम ओपिनियन के बारे में। तो हमारे कैसा सिमिलर ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं। तो पहले चाहूंगा आप एक्सप्लेन करें कि ओपिनियंस क्या है। ओपिनियंस मेरे हिसाब से तो सबसे पहला है कि डैनी ओल्मो हैज द बिगेस्ट रोल। व्हाई ही इज हैविंग द बिगेस्ट रोल? बिकॉज फेरन टोरेस ऊपर खेल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, फेरन टोरेस के मोस्टली स्लैंट रन्स होते हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे आपने अभी देखा होगा रियल मैड्रिड सामने वो स्लैंट रन किए और बॉल बहुत पीछे से आया है। तो मेरे हिसाब से डैनी ओल्मो का बिगेस्ट रोल है, क्योंकि उन्हें अपना ही पोजीशन नहीं, ऊपर भी बहुत कंट्रीब्यूट करना है फेरन टोरेस के साथ। सेकंड पॉइंट में बोलूंगा, एटलीस्ट 3 गोल्स नहीं, 3 गोल्स मारेंगे वो ठीक है, पर मोस्टली अवॉइड करना चाहिए कि उन्हें गोल ना दे। 3 गोल मैं बोलूंगा जितना जल्दी हो सके गोल मारे बार्सिलोना स्टार्टिंग के मैच में, क्योंकि मेंटेन करिए आप, हम लोग का ग्राउंड है, हमें पहले ही गोल मारना है, उनको चढ़ने मत दीजिए अपने में, क्योंकि इटालियन टीम है, क्या भरोसा। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि उन लोग जो लॉसेस हैं उस हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि चैंपियंस लीग का मैच है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़े लाइबिलिटी जो मैच में बार्सिलोना के लिए रहेंगे वो जेरार्ड मार्टिन रहेंगे, अगर वो खेलते हैं एलबी पोजीशन पे। तो हालांकि ऐसा न्यूज आ रही कि बाल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनिगो मार्टिनेज को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जेरार्ड मार्टिन को ही प्रीफर किया जा रहा है। अब ये हमारी लाइबिलिटी बन सकती है, क्योंकि हमने देखा वो काफी इजीली एक्सपोज हो जाते हैं और अटैक में कंट्रीब्यूशन नल, जीरो, नाडा होता है उनका। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ज्यादातर हमें स्ट्रेच करने के जाएंगे, जैसा कि हमने भी जब डिस्कस किया, तो टैक्टिक्स में हमने ये डिस्कस किया कि वो स्ट्रेच बहुत करते हैं, वो एक्स्ट्रा मैन की तरफ से खिलाते हैं, एंड उसके जरिए टीम जब स्ट्रेच होती है तो वो बॉल इजीली प्रोवाइड कर पाते हैं इनसाइड एज अ लॉन्ग बॉल, या उनका नीचे से पास आता है। एंड उनके दोनों ही फुल बैक्स की बात करें, स्पेशली डी मार्को की, तो काफी अच्छा अटैकिंग में काफी बेहतरीन है। आई विल से कि डी मार्को ही ऐसे प्लेयर हैं जो हमें बहुत तकलीफ देंगे ये मैच में। डी मार्को जैसे एलबी हैं, हम लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो एक एलबी है, वो बहुत बहुत ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर उनके क्रॉसेस इफ पॉसिबल। मेरे हिसाब से मैड्रिड भी शायद मार्सेलो का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं डी मार्को, पर आई थिंक ही इज गॉन ऑफ विद हिज एज, तो शायद नहीं हो, पर ठीक है। But Di Marco is one to look out for in this game and especially for Barcelona. Last point की अगर बात करें तो players have to shoot from outside the box, क्योंकि यहाँ पर उनका डिफेंस इतना पीछे कॉम्पैक्ट होगा एंड इंटर मिलान काफी ज्यादा फेमस है उसके लिए, तो शॉट तो बाहर से लेना जरूरी है, बनता है वो। तो बार्सिलोना के प्लेयर्स को रेडी रहना है कि शॉट लेते रहे, ताकि उनका डिफेंस वीक होता रहे एंड हमें एक ओपनिंग मिलती रहे, एंड उसकी वजह से हम गोल स्कोर कर पाए। रियल मैड्रिड के सामने भी आपने देखा होगा कि पेड्री ने बाहर से ही शूट लिया। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? आपने इसके पहले मैचेस देखे होंगे, बार्सिलोना ने शूट आउटसाइड के बॉक्स से बहुत ही कम किया है। ये मैच में जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि ऊपर लेवेंडोस्की नहीं है। तो ये और ये पॉइंट, फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, दैट डैनी ओल्मो हैज टू कंट्रीब्यूट इज द बिगेस्ट पॉइंट। ये बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ा हाथ में गेम होगा अगर डैनी ओल्मो ने ऊपर खेल दिया तो। और स्पेन वर्सेस इटली जैसा मैच चलता है, आपको स्पेन जैसा कंट्रोल रख के खेलना है बार्सिलोना, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड अपने लास्ट फेज पर आते हैं प्रीव्यू के, एंड वो है प्रेडिक्शन टाइम, जिसका आप सभी को इंतजार होगा। तो अगर बात करें प्रेडिक्शंस की, जिसका आपको सभी को इंतजार होगा, तो प्रेडिक्शंस में मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना 3-1 से यहाँ पर जीत हासिल करेगी। हालांकि ये काफी ज्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने मना किया कि गोल नहीं देना इधर, लेकिन 3-1 मुझे लगता है, क्योंकि बार्सिलोना का अटैक तो काफी अच्छा है लेकिन डिफेंस में कहीं ना कहीं हम मार खाएंगे एंड उसकी वजह से इंटर मिलान स्कोर कर देगी, क्योंकि इंटर मिलान काफी अच्छी है एंड वो एक गोल तो स्कोर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन रहेगा वो 2-0 ही रहेगा, क्योंकि हम ऊपर मानता हूँ स्ट्रांग है। लिवेंडोव्स्की होते तो शायद ये 2 नहीं लिखा होता, ये होता 3 या 4, पर फेरन टोरेस की वजह से मैं ये लिख रहा हूँ कि ये 2 होगा। पर डिफेंस मेरे को लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा बार्सिलोना का, और मेरे हिसाब से ये 0 ही रहेगा। ये मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा और ये 0 ही रहेगा। 2-0 स्कोर मेरे हिसाब से जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा प्रीव्यू ऑफ इंटर मिलान अगेंस्ट बार्सिलोना इन मॉन्जुइक जो होने वाली मैच। तो अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। टिल देन आई एम Atawaris Warsi एंड आई एम करीमुल्लाह वारसी, साइनिंग ऑफ। signing off